नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी नोटिस आ रही है, जितने रिजेक्ट हो गए हैं स्टेटस, काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे सवाल कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। किसी के लिए अच्छी खबर भी है तो कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी है, वो भी है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आज भेजा जाएगा बचे हुए छात्रों को पैसा, इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत लोगों को मालूम है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड किस्त को लेकर बहुत बड़े सवाल है आप लोग के मन में कि क्या, क्योंकि इस बार अमाउंट थोड़ा कम भी आ रहा है, तो आप लोग के मन में डाउट है कि क्या दूसरी किस्त आएगी तो कब आएगी। ये सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को उससे पहले शुरू करूँ, आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट करूँ तो आपका भी इतना बनता है। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले तो देखिए, जितने भी स्टेटस इस रीजन से रिजेक्ट हुए थे, मतलब मैक्सिमम करीब में इसमें 2.5 लाख करीब में स्टेटस जो है रिजेक्ट किए गए। रीजन था कि उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने उनका डेटा जो है कि सत्यापित नहीं करवाया या किया। तो ये रीजन था कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी। तो इस पर फाइनली डिसीजन ले लिया गया है। जो मंत्री हैं आसिम अरुण, उन्होंने जो है इस पे रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात की। उन्होंने बोला कि भाई इस पे जितना भी मतलब गलती हो रखा है अब, लेकिन यहाँ पर एक चीज शॉकिंग है, आपको वो क्या है वो देख लीजिए आप लोग। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि गलती सुधारेंगे विश्वविद्यालय, मिलेगी छात्रवृत्ति, अमृत विचार इम्पैक्ट। अमृत विचार ने इसको किया है 26 मार्च के, कल यानी कि 8 बजे की है। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। अब यहाँ पर शॉकिंग ये है, आप लोग ध्यान से देखिए कि जो अफिलिएटिंग एजेंसी वाला रीजन था, उससे आपको मालूम है कि SC ST OBC जनरल ये सब नहीं देखा गया था, कोई कैटेगरी नहीं देखी थी, वो सभी का रिजेक्ट किया गया था, जिनका भी वेरीफाई नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने जो मौका देने की बात की है वो सिर्फ SC ST को की है। देखो, अनुसूचित जाति जनजाति के स्नातक छात्र छात्राएं वर्ष 22-23 की दसमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेंगे, जिनके आवेदन विश्वविद्यालय यानी कि अफिलिएटिंग एजेंसी ने पोर्टल पर लॉक नहीं किए थे या तकनीकी समस्या रही। इस कारण नियमानुसार लाखों आवेदन 12 मार्च तक निरस्त किए थे, जबकि छात्र छात्राओं ने 26 दिसंबर तक समय से आवेदन किए थे और विश्वविद्यालयों की गलती खामियाजा भुगत रहे थे। मतलब कि वही की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से रिजेक्ट हुआ था। लेकिन जब कल आसिम अरुण ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिर्फ SC ST की बात की यहाँ पर कि उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा। लेकिन मेरे को सवाल ये है कि जब रिजेक्ट सबका हुआ है, सारे कैटेगरी का, तो सिर्फ SC ST की क्यों बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। आइए पूरा पढ़ लेते हैं। देखो, जिसका संज्ञान समाज कल्याण जो मंत्री हैं असीम अरुण ने लिया था, और उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को गलती सुधारने का मौका दिया है। इसके लिए 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक पुनः पोर्टल खोला जाएगा। मतलब जो वो वाला रीजन है पोर्टल को खोलने वाला जो था, उसको 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक पोर्टल को खोला जाएगा, सिर्फ SC ST के लिए। अभी आई है अपडेट। तो देखो, खोला जाएगा और आवेदनों की जांच कर पोर्टल पर लॉक किए जाएंगे। हालांकि छात्रवृत्ति पाने का मौका अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलेगा, जबकि सामान्य जाति, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। मतलब कि अगर आप SC ST के अलावा माइनॉरिटी OBC जनरल से आते हो और आपका रीजन ये वाला है कि इस रीजन के कारण अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, तो आपके लिए कोई भी अभी तक राहत नहीं दी गई है, कोई भी इस बारे में बात नहीं की गई है। सिर्फ SC ST के लिए 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक पोर्टल खोलने को बोल रहे हैं। ये चीज हो गई। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बोला क्या, उसको देख लीजिए। किसी छात्र छात्राओं को उनकी विद्यालय या संस्था की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे सभी आवेदनों की अगले वित्तीय वर्ष में प्रक्रिया की जाएगी, जिससे कोई वंचित न रह जाए। तो मेरा यही सवाल है कि क्या बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए आप क्या करेंगे? क्या वो छात्र नहीं है या उन्होंने फीस नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इन्होंने SC ST की बात की। तो ये हो गई रिजेक्टेड वाले, जो ये वाले रीजन की वजह से रिजेक्ट हुए थे, उनके लिए अपडेट। अब मन में एक डाउट होगा, बहुत लोग मैं देख रहा था बोल रहे हो कि ये फेक न्यूज या गलत न्यूज। तो ऐसा नहीं है। ये आपने अमृत विचार का इंटरनेट आर्टिकल आपने देख लिया, मतलब इंटरनेट मीडिया पे जो डाला गया था। उसके बाद ये देख लीजिए, अमर उजाला की तरफ से भी सेम चीज को लिखा हुआ है, SC ST के छोटे छात्रों को अगले वित्त वर्ष में होगा भुगतान। मतलब नेक्स्ट वित्त वर्ष, मतलब 2023-24 के उसमें अब जो है कि भुगतान होगा। तो वो चीज देखो, वही चीज सेम न्यूज जो भी हमने राइट साइड में पढ़ी अभी अमृत विचार की तरफ से, उसी को यहाँ पर उन्होंने दोबारा अमर उजाला ने इसको लिखा है। अब इतने में भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो दैनिक जागरण ने भी इसको आज के जो है कि लखनऊ वाले वर्जन में प्रकाशित किया है, SC ST के छोटे छात्रों को अगले वर्ष होगा भुगतान। मतलब सेम चीज। ये न्यूज फेक नहीं है, ये सही न्यूज है। तो ये तो हो गया रिजेक्टेड वाला रीजन की वजह से। अब दूसरी चीज सवाल होगा, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाली बात मैंने कही थी और की छात्रवृत्ति आज से भेजी जाएगी, उसको क्या है उसका देख लेते हैं हम लोग पहले। तो देखो, छात्रवृत्ति आज से आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि रविवार को आई नहीं थी। मैंने आर्टिकल आपको दिखाया था और आपको टेलीग्राम पे भी दिया था कि रविवार को मैंने ही आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपका PFMS में अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा होगा तो रविवार को आएगी, जो कि नहीं आया। कल मैंने शाम में डिस्कस भी किया था। तो आज मंडे है, आज से छात्रवृत्ति दूसरी टाइम से आपको देखने को दोबारा से मिल जाएगी। जो मंडे से वितरण जो है कि दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब इनके पास टोटल
टोटल 5 दिन ही बचे हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसके बाद 31 तारीख हो जाएगी शुक्रवार को, तो तभी तक में पैसा सभी का दे दिया जाएगा। तो इन 5 दिनों में आपको भारी भरकम मतलब छात्रवृत्ति देखने को मिलेगी। आज से दोबारा स्टार्ट होगा, आज शाम से आपको दोबारा देखने को मिलेगा, छात्रवृत्ति आएगी। तो अब देखो, अब फिर ये हो जाएगा कि आप लोग यही चीज होगा कि जैसे आज भी पूरे लोगों की तो आ नहीं जाएगी, आपको ही मालूम है इतना, तो 27 तारीख है, आज भी पूरे लोगों की नहीं आ जाएगी, अब आएगी। तो आपका नहीं आएगा तो आपको पैनिक नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी पूरे दिन, अभी 4 दिन इसके अलावा बचे हैं। तो पूरा प्रोसेस होने के लिए 5 दिनों का समय बचा है। बजट भी आपको मैंने दिखाया था कितना कितना है। जनरल के लिए 400 करोड़ के आसपास का बजट है, SC ST के लिए करीब 1200-1300 का है, ऐसे अल्पसंख्यक के लिए 700-800 करोड़ है, OBC का भी कुछ ऐसे ही 1200-1500 करोड़ का है। तो बजट है, सबका अपना अलग अलग बजट है। तो करीब 50 लाख जो है कि छात्रों को लाभ मिलेगा इस योजना से। तो उतने लोगों को मिलने के बाद आपको जो समस्या पिछले साल देखने को मिली थी, ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप लोग तैयार रहो इसके लिए। पिछले साल आपको जो समस्या देखने को मिली थी कि फंड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता, तो 50 लाख जब पूरे हो जाएंगे छात्र सारे कैटेगरी मिला के, तो फंड हो जाएगा अपने आप समाप्त, तो वो आपके स्टेटस में वो चीज देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज हो गया कि आज से वितरण शुरू होगा। अब आपको देखना कैसे वो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट की क्या बात है। तो देखिए, आपको देखना, अगर आपका छात्रवृत्ति स्टेटस देखना हो या PFMS पे देखना, आपको सर्च करना सरकारी जॉब फंड। आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारी लिंक वर्किंग मिल जाएगी। यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इस पेज पर सारी काम की लिंक मिल जाएगी। आपको स्टेटस देखना हो 9, 10, 11, 12, आपको फ्रेश रिन्यूअल सभी देखने को मिल जाएगा। आधार सीडिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। फिर PFMS भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। जिनको भी मतलब अभी तक देखा नहीं या देखना चाहते हैं, वो इस वेबसाइट का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया, आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। सारी चीजें आपको यहाँ राइट साइड में लिखी हुई, और लिंक जो है कि इधर जो है लेफ्ट साइड में चीजें लिखी हुई, राइट साइड में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से चीजें आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट का क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपको मालूम है पैसा जो है कि काफी लोगों का ऐसा हो रहा है कि पैसा कम आ रहा है जितना पिछले साल आया। तो ये होता है, देखो ये कई बार हो जाता है इस तरह से कि फंड को थोड़ा मैनेज करने के लिए लोग कम दे देते हैं, ताकि ज्यादातर छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके। कम ही मिले लेकिन ज्यादातर लोगों को मिले। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का सवाल है, वो आप लोग जान लीजिए। मैंने हालांकि बहुत लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट या दूसरी किस्त आएगी वो सिर्फ और सिर्फ SC ST की आएगी, उसके अलावा किसी की नहीं आएगी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो वो चीज, इसी न्यूज आर्टिकल में वो चीज कवर भी की गई है। देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि SC के छात्रों के लिए 60% केंद्र व 40% राज्य सरकार देती है। मतलब अगर आप SC के हो तो आपका 40% जो है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो देगी, और बाकी का 60% केंद्र सरकार देगी। तो SC के लिए होता है। और वहीं उसके लिए उल्टा हो जाता है, जो क्या बोलता है हमारा ST हो गया है, उसके लिए 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार देती है। तो अगर ये आप SC ST के हो तो आपको दूसरी किस्त मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार वाली राशि आपको अभी नहीं मिली है। तो अप्रैल में आपको दूसरी जो है कि किस्त मिलेगी सिर्फ और सिर्फ SC ST वालों को, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। आपका जितना अमाउंट एक बार में आ गया वही अमाउंट आपका रहने वाला, आपको दूसरी कोई किस्त नहीं मिलेगी। तो अगर आपका कम भी आया होगा तो आपको बस अब उतने में ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा ये लोग अब नहीं देंगे, क्योंकि वो राज्य सरकार आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो SC ST के अगर आप केस है आपका, तो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे होगा। तो केंद्र सरकार वाला आपको जो है अमाउंट है वो अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर इसी जगह लिखी हुई थी, मैंने आपको इसका रेफरेंस लेके आपको समझा दिया, हालांकि आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता थी। सो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो मैंने वीडियो में आपको बताना था बता दिया, ऑलमोस्ट हर चीज ही बता दी। फ्लेटिंग एजेंसी वाला आपको रिजेक्टेड वाले चीजें बता दी कि 15 अप्रैल से 15 जून होगा। छात्रवृत्ति का वितरण आज से शुरू होगा, दूसरी टाइम से हम लोग देखेंगे। दोबारा से आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए वीडियो के नीचे, कितना अमाउंट आया, कौन सी कैटेगरी, कौन सा कोर्स है, सारी चीज़ आप लोग मेंशन करना। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी जो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप प्रूफ सेंड कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @ITS_SK8। आप यहाँ पे मुझे फॉलो करके अपनी प्रूफ और सारी चीज़ें भेज सकते हैं। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।